Hello friends, welcome to Unlock Market Secrets. Today is 17th of October. Now we have entered week number 3. अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि पिछले हफ्ते हम क्या बात करके गए थे और मार्केट हमारा किस तरह काम किया है। सबसे पहले जो हमारे नए दोस्त यहाँ पर हमारे चैनल को विज़िट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि हमारा ये प्रोग्राम प्योरली एजुकेशनल पर्पस वीडियो हम बनाते हैं। मैं चार्ट्स के ऊपर अपने मार्केट बिहेवियर के एनालिसिस करके अपना एक व्यू शेयर करता हूँ। उसके ऊपर आप किस तरह काम करते हैं ये आपकी अपनी पर्सनल सूझबूझ है। हमारे यहाँ कोई तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो आपसे ये सलाह है कि आप अपने सूझबूझ से अपने पूरे होशो-हवास में अपना कोई भी ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं वो आप पूरी सूझबूझ के साथ करें। हमारी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते हम बात करके गए थे कि मार्केट जिस जगह पे खड़ा है वहाँ इसको अपना काम इसके पास दो चॉइस अभी है। एक हमारे लिए 17,550 का हमने लेवल दिया था, जिसको हमने चेंज करके 17,450 अब हमने कर दिया है, क्योंकि जो 1 वीक का टाइम बीत गया है उसके हिसाब से उसके लेवल्स के अंदर में चेंजेस आ गए थे। तो इस वीक भी हमारे लिए अब ऊपर में फ़िलहाल हम साइडवेज है। जब तक हम 16,700 से लेके 17,425 तक हम हैं, तब तक हम साइडवेज मार्केट में है। ना तो हम बेयरिश होंगे ना हम बुलिश होंगे। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं मार्केट 17,450 के ऊपर स्पीड की तेज़ी हमको चाहिए, उसमें स्पीड हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अब यदि मार्केट ऊपर जाता है, स्पीड से जाता है 17,450 के ऊपर क्लोज करता है, तो हम लोग फिर अपना समझ जाएंगे कि नीचे का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर अपना आराम से स्मूथली चलेंगे। और नीचे की तरफ हम लोग 16,950 को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखे हुए हैं। पिछले वीक में 3 दिन लगातार वहाँ होल्ड किया था और उसके बाद फिर हम लोग फ्राइडे को हमने देखा एक अच्छा खासा हम लोग गैप अप खुले। 17,350 के आसपास तक हम गए और फिर वहाँ से हम करेक्शन करके 17,175 के आसपास हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है। तो एक बार हम आपको अभी ले चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर में, हम बात बाकी चेक कर लेते हैं। ये हमारा फ्राइडे का कारोबार है। इसमें हमने देखा कि लगभग एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमारा ठीक ही है। सेक्टर स्पेसिफिक हमने देखा बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी का दोनों के अंदर अच्छा रुझान था। इसके अलावा बाकी सब में थोड़े बहुत काम हुए हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में हम लोग गैप अप खुले हैं, जबकि पूरे वर्ल्ड मार्केट काफ़ी अच्छा खासा नेगेटिव 3-3.5% का उसके पहले दिखा रखा था, वहाँ की जो भी अनाउंसमेंट हुए थे। और उसके साथ हम लोग भी नेक्स्ट डे संग संग पूरे मार्केट वर्ल्ड के एक साथ रिकवर किए। हमने आपसे बात ये किया था कि ये हम लोग फाइनल करेक्शन के लेग में है, जिसमें एक बार इसको नीचे जाना चाहिए अपना ये पूरा पैटर्न को कंप्लीट करना है तो। और वो हमारा एरिया था 16,750 के आसपास। और हमने आपसे ये भी कहा था कि यदि गैप डाउन खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो अपना ये काम निपटा लेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं करके मार्केट गैप अप खोला और खोलने के बाद में पूरे दिन लगभग वहीं पे मेंटेन करता रहा और लास्ट में ग्रेजुअली वो ड्रैग करके नीचे लेके आ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब भी मार्केट इस तरह से बिहेव करती है तो उसमें बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको वापस से उसने क्रश कर दिया है और बियर्स का कॉन्फिडेंस को फिर से बढ़ा दिया है। तो इस कारण से बियर्स लोगों ने बहुत अच्छा पोजीशन और ऐड किया है, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा हमको बॉडी लैंग्वेज बाजार का देख के लग रहा है। और आज आप अपने आप से भी पूछें तो कितने लोगों के अंदर हिम्मत है कि आज वो ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी में भी हिम्मत होगा कि वो बाइंग के बारे में प्लान कर सके या सोच भी सके। और बियर्स का तो कॉन्फिडेंस का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो लोग तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप समझ सकते हैं उन लोग के पास इस समय है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है। जो एक सारे आप यदि देखेंगे चारों तरफ जो नॉइज़ चल रहा है, मेजॉरिटी
पब्लिक जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट एक बार नीचे गैप डाउन कर दे, बहुत बड़ा सारा अच्छा खासा करेक्शन आ जाए, और उस करेक्शन के अंदर में मेजॉरिटी आदमी का ध्यान है कि इस करेक्शन में आए तो ये लोग अपना माल ले ले, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि बाज़ार गिरना नहीं है। यदि गिरना होता तो अब तक गिर जाता। तो मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, और ये सब लोग जो कल्पना कर रहे हैं कि मार्केट 14-15 हज़ार के लेवल पर आ जाएगा तो उनको अच्छा लेवल एंटर करने मिल जाएगा, तो मार्केट ऐसे ऑब्लाइज नहीं करती है। मार्केट नेवर गिव्स obvious things to traders and investors, and currently it is increasing confidence of bears while decreasing confidence of bulls. तो ये है मार्केट का बिहेवियर। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं हमारे वर्ल्ड मार्केट के अंदर में ये हमारा एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये अपना क्लोजिंग जब अपना हुआ था मार्केट का, उसमें 17,185 में हम लोग क्लोज़ किए हैं, और हमारे मार्केट बंद होने के बाद में लगभग पूरे वर्ल्ड मार्केट में 2 से 3% की गिरावट आई है। जो भी रीज़न था उनको रीज़न अपना बनाना था बना लिए, और वो ऐसा मार्केट ने काम किया। तो इसके कारण अभी एसजीएक्स निफ्टी हमारा दिखा रहा है करीब 150 पॉइंट माइनस, 17,050 के आसपास दिखा रहा है अभी इस समय हमारा एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए, स्पेशली जैसे सामने में आप ये देख रहे हैं इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स जब मार्केट गिर रही थी तो भी इंडिया विक्स बढ़ने को तैयार नहीं है। ये देखिए इतने दिनों से इंडिया विक्स यहीं पे खड़ी है। लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया विक्स जो है ये कभी भी बढ़ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अपने आप को बहुत अच्छा इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और बार बार ये कूल ऑफ कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस है। हमारे मार्केट देखिए स्मॉल कैप है, ये हमारा मिड कैप है, निफ्टी 500 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, बैंक निफ्टी सारे के सारे गैप अप खुल के भी ऊपर की तरफ ही लगभग ट्रेड कर रहे हैं। और ये जो हमने निफ्टी का भी देखा था, ये लगभग पिछले वीक में 3 दिन लगातार 16,950 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। उसके पहले भी यहाँ पे हम देखें 2 बार ले चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा इसने अपना बेस बना लिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है अपने पास में। तो अब हमको क्या करना है ऐसे केस के अंदर में, हमको एकदम क्लियर अब वॉच करना है कि कल मार्केट कैसा बिहेव करता है, क्योंकि जितना अभी तो मुझे पता नहीं मार्केट में कितना एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है या कल कैसे खुलेगा, लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इस मार्केट का है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि कल इतना गैप डाउन खुलेगा। बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो 50 पॉइंट के आसपास कल गैप डाउन खुल जाना चाहिए। उससे वैसे देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गैप डाउन 50 पॉइंट खुले चाहे 150 खुले, और खुलने का नीचे भी जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है। इनफैक्ट मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ पिछले वीक में, यदि गैप डाउन 300-400 पॉइंट का खोल दे और जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत बचा हुआ जहर है वो पूरा कंप्लीट कर दे तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि हमारे मार्केट बंद होने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट सारे बाज़ार अपना वापस से नीचे गिरा के लोस को रीटेस्ट कर दिए हैं, तो इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रहा है कि हम लोग गैप डाउन उतना नहीं खुलेंगे, और खुलते भी हैं तो खाली 50 पॉइंट खुलना चाहिए, और लगभग घंटा 2 घंटा वहीं पर हम देखते हैं कि वो टिका के रख लेता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, तो उस चाल को फिर अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से फिर समझ लेना कि नीचे का जो इसको काम करना था वो यहीं अपना निपटा चुका है और यहाँ से ऊपर चलने को तैयार है। ऑन द फ्लिप साइड यदि हम अपने देखते हैं कि हमारा जो लेवल है, जो हमारा कल का जो लेवल है 17 तारीख का, एक बार मैं लेवल्स को भी दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है आपके रिस्पेक्टिव अपने साइट्स के ऊपर जहाँ जहाँ आप लोग विज़िट करते हैं। कल का हमारा लोएस्ट लेवल है 17,020, और वैसे 16,950 हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन चुका है। पिछले वीक हम 3-4 बार इसमें हम लोग इसको रिस्पेक्ट कर चुके हैं। तो जैसे अपने को लगे 17,020 के नीचे में या 17,000 के नीचे में आधे घंटे से ज़्यादा मार्केट टिका दिया है, तो समझ लेना कि एक बार ये नीचे की यात्रा अपना करने के मूड में आ गया है। फिर ये सीधा वहाँ से जा कर के
चाहे 16,650 तक चले जाए, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, बाज़ार में जो भी नॉइज़ चल रहा है चलने दीजिए। मेरे हिसाब से 16,650 तक भी ये नहीं जाएगा, और चला भी जाता तो भी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर टिकेगा नहीं, और वहाँ से ये बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर ले आएगा। बैंक निफ्टी, हालांकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और इसको एक करेक्शन ये भी पीछे कर लिया होता तो अच्छा रहता, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो हमको अब निफ्टी के हिसाब से इसको चेक करना होगा, उसका मूवमेंट हमको निफ्टी के हिसाब से देख के चलना पड़ेगा। तो हमारे सामने में लेवल ये आ चुका है, और इस वीक का हमारा हाईएस्ट लेवल है 17,575। संजोग की बात है, पिछले हफ्ते जो हमने लेवल बनाया था 17,550 के आसपास का था, कि उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हमारे को बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो अब इस वीक में 17,575 के ऊपर क्लोजिंग यदि हमको किसी भी दिन मिल जाता है तो समझ लीजिएगा कि उसके बाद बाज़ार जल्दी से आपके हाथ में नहीं आएगा, और बहुत स्पीड से फिर अपनी चाल को बढ़ा देगा। जैसा आप सब जानते हैं, जनरली हमारे हाईएस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल कटते नहीं हैं, किसी भी दिशा वाले कटते नहीं हैं, तो इसकी संभावना है। लेकिन इस बार क्योंकि पोजीशंस जिस तरह से है, यदि अपने इस बार अपने कल बाज़ार संभाल करके ऊपर चलना शुरू कर दे, आप ये कल का लेवल्स को देखिएगा, और लगता है कि अपने नीचे गैप डाउन खुलने का संभाल करके 200 के ऊपर आ गया है, तो समझ लीजिएगा काम इसका नीचे का कंप्लीट हो गया है। तो बाज़ार का मोटा मोटी मैंने आपको अपना व्यू शेयर कर दिया है, तो इसको ध्यान में रख के आपको अपना कोई भी पोजीशन बनानी हो आप वैसे ही बना सकते हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, ये जो फाइनल जो अपना लास्ट जो लेग होता है करेक्शन का, यूजुअली ये करेक्शन हमारा जो है बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का होता है, तो इसको एग्जैक्टली बता पाना ये किसी के लिए संभव नहीं है। ये इस तरह की नाटकबाजी करती है जहाँ पे वॉलेटिलिटी भी बहुत बढ़ जाता है, जो हम लोग विटनेस कर रहे हैं अभी। तो ऐसे टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा मार्केट वॉलेटाइल बना देता है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब मेरे हिसाब से 1-2 दिन का खेला बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बाकी रह गया है, बाकी ये 2-4 दिन लेना चाहे इसकी मर्ज़ी है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन अब यहाँ से कोई भी बाउंस बैक आता है तो उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है, एक बात का बस अपने को ध्यान रखना है। और यदि 16,650 के नीचे हमको क्लोजिंग मिल जाता है तो आप समझ लीजिएगा फिर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जो किसी को पता नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग ऑलरेडी बहुत लाइट है और हल्के होके चुपचाप साइड होके बैठ जाएंगे तो ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो एज अ ट्रेडर हमको दोनों तरफ का नज़रिया रखना पड़ता है, हम कभी भी एक साइड का व्यू लेकर के इस मार्केट में नहीं काम कर सकते हैं। तो समरी ये है, अमेरिकन मार्केट्स, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स, इंडिया के बाज़ार सभी अपने जो भी इनको नया बॉटम जो क्रिएट करना है इसको बनाने का प्रोसेस में लगे हुए हैं। अब ज़्यादा समय भी इसके पास नहीं है, इसको जो करना 2-1 दिन के अंदर कर लेना है। सारे एक साथ जो है हो सकता है कल गिरा करके नीचे अपना काम कर दे तो बहुत अच्छा है, कोई ख़ास बात नहीं है। और इस तरह का इरेटिक बिहेवियर विथ हाई वॉलेटिलिटी हमको हमेशा देखने को मिलेगा। आपने देखा है टीवी चैनल जो है ये भी प्रमोट कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें बुलिशनेस साइन दिखाते हुए इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर में कर रहे हैं। हम डेटा की बात कर लें तो जो प्रो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ाई है, जबकि एफआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को बढ़ाया है। तो इस बार फिर से देखते हैं क्या होता है, लेकिन अक्सर देखा गया कि जीत एफआई की होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने सेक्टर का व्यू दिया था अपना, और स्टॉक्स के बारे में मैंने चर्चा किया था। अब उसके अंदर में आपको एक और जोड़ लेना है, वो है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर को अब इग्नोर नहीं करना है, उसके अंदर में भी अच्छी चाल आने की संभावना है। बाकी हम लोग थोड़े बहुत जो हर बार हमारा एक आदत है आपसे न्यूज़ शेयर करने का, मैं ढूंढ के ले आता हूँ। तो ये हमारा न्यूज़ इस बार आया है, अपकमिंग रशियन न्यूक्लियर एक्सरसाइज अ चैलेंज फॉर द वेस्ट। तो इस तरह की जिसको बोलते हैं ख़राब खबरें बाज़ार में ये लोग फैलाते हैं, और जब कभी इस तरह का कोई चीज़ जिसको बोलते हैं ना बहुत ऑब्वियस सा बना दिया जाता है तो नॉर्मली वैसा नहीं होता है।
तो ये इनका मानना है कि ये इसमें एक संभावना है कि शायद यहाँ पे वॉर क्रिएट हो जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन कभी भी ऐसा देखा गया है कि कोई इस तरह से बता के काम नहीं करता। यदि वॉर वगैरह होना होता है तो एक झटके में ही होता है, जिसका किसी को पता नहीं चलता, वो ओवर नाइट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्वान, हम लोग उसका टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। वो सब ब्लैक स्वान केसेस बनते हैं जो रातों रात ही ऐसा होता है। तो जब तक हमको क्लैरिटी नहीं आती है तब तक हम लोग कॉशियस होकर काम करें। तो ये जो न्यूज़ सामने में चल रही है, इस सब में कोई आनी जानी है नहीं, तो नेगेटिव माइंड रख करके हम लोग इस बाज़ार में काम नहीं कर सकेंगे। आपको मैं 2 साल से कहते आ रहा हूँ कि हम लोग ये हेटेड बुल मार्केट में है, और आप देख रहे हैं किस तरह की हेट्रेड फैली हुई है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम बुल मार्केट में हैं। सब लोग का अभी भी मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बातें बोल रहा हूँ, तो आप सबको हंसी आ रही होगी कि पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम बहुत बड़े बुल मार्केट में ऑलरेडी हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट अपने लोएस्ट लेवल पर बैठे हुए हैं और हम लोग हाई से हम लोग ज़्यादा दूर नहीं हैं। दूसरी बात, अभी भी हम ईयर टू डेट की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से हम इस समय अप्रॉक्सीमेटली 1% हम प्लस में ही हैं, जबकि सब लोग 30% 40% माइनस में है। तो ये बुल मार्केट नहीं है तो और क्या है। थोड़ा अपना कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो सिर्फ हमारे कहने पर मत जाइएगा। दूसरा, एक ये डेटा आया है होलसेल इन्फ्लेशन डेटा, तो WPI 18 महीने के लो पर है इस सितंबर में, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो इसके अंदर में एक और चीज़ इन्होंने लिखा है कि पिछले 4 महीने से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है ये। तो दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे तो हम लोग को बहुत कुछ अच्छा दिख ही रहा है, छोटे मोटे गड़बड़ी के अलावा बाकी सब ठीक है। ये इन्फ्लेशन का भी इन्होंने ब्रेकडाउन दिया है जिसमें इन्फ्लेशन लिखा एयर फेयर, तो लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ रही है, फ़्लाइटों के भाड़े बढ़ गए हैं, उसको लेके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है वो दिखा रहा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है वो दिखा रहा है। फूड एट वर्क और स्कूल, वहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। तो अब ऐसा है ना, देखो दोस्तों, न्यूज़ को कैसे रीड करना ये आपके हाथ में है। तो न्यूज़ को हमेशा थोड़ा सा लॉजिकल देखना चाहिए। यहाँ हमारे RBI गवर्नर साहब ने भी हालांकि उनका इनिशियल जो हमने देखा न्यूट्रल उन्होंने अपना व्यू दिया है, हर चीज़ में उन्होंने कॉशियसनेस दिखाया है, और इस बार उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कॉशियस अप्रोच रखेंगे रेट हाइक के लिए, क्योंकि UK की जो सरकार है उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले अनाउंसमेंट किए थे, अब वहाँ से वो लोग उसको विड्रॉ कर लिए हैं, और उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको भी सैक कर दिया गया है। तो इस तरह का बेवकूफ़ बड़ा हरकत हमारे इंडियन जो लीडर्स है वो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सूझबूझ से काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ अ वेट एंड वॉच अप्रोच एट रेट एक्शन आर बिगिनिंग टू फीचर इन डिस्कशन एट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे सेंसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि हमारे सरकार जो है वो बेमतलब का, जब ज़रूरत नहीं है तब नोट छाप दे, ऐसा काम नहीं कर रही है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मनी को ढील छोड़ दे, ऐसा नहीं है। जिनको ज़रूरत है उनको उन्होंने दिया है कोविड के टाइम से अब तक, मेजॉरिटी लोग को दिया, कुछ एक सेक्टर तो इग्नोर रहेगा ही, उसमें कोई बात नहीं है। तो इस कारण से हम लोग पूरे विश्व में बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, और आप सब देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया का जो एक जिसको बोलते हैं मुहिम छेड़ा गया था, ये 2 साल हो गए हैं इस बात को, और ये काफ़ी अच्छा इसमें बढ़ोतरी चल रही है, इस अच्छा काम चल रहा है। और हमने आपसे पिछले वीडियोस में भी शेयर किया था कि यहाँ सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, आईफोन की फैक्ट्रीज लग रही है, इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे प्रोडक्शंस हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारा इकोनॉमिक साइकिल जो है उसका चक्का को बहुत अच्छे से मूवमेंट लेके आएगा, और हम लोग 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड करेंगे, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के जो अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की पोजीशंस है उसको बहुत कॉशियसली आपको हैंडल करना है। थोड़ा सा लंबा नज़रिया लेके चलिए तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी।
जो कुछ भी बाज़ार में उठा पटक चल रहा है चलने दीजिए, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना माइंड क्लियर होना चाहिए। हम आपको लेवल शेयर करते हैं, लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच करके फॉलो करें। लेवल्स ऊपर या नीचे कोई भी कटते हैं वो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा बाज़ार का ट्रेंड रिवर्सल क्या होना है। और वैसे भी गैन थ्योरी के हिसाब से जो गैन के डेट्स होते हैं उसमें 20 अक्टूबर हमारा नेक्स्ट डेट है जहाँ से एक बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। यूजुअली गैन डेट्स एक रिवर्सल का डेट्स होता है, तो अभी जो पिछला जो डेट गया था सितंबर में वहाँ से हमने गिरावट देखी है। तो उम्मीद है आज 17 तारीख है तो 4 दिन बाद 20 तारीख आ ही जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं हैं। तो 2-4 दिन के अंदर कभी भी बाज़ार अपना नीचे का जो भी बेस बनाना है उसको चुन के ये ऊपर चलेगा, और इस ऊपर वाली चाल को आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी हम हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। दीपावली भी बहुत नज़दीक अब आ गई है, तो सब त्यौहार को बड़ा खुशी से मनाएं। ये हफ्ता थोड़ा वो जो ट्रेडिंग करना कर लें, नेक्स्ट वीक को आप आराम से जो है अपनी फैमिली के साथ में अपना व्यतीत करें, उसका ध्यान रखें, ज़्यादा ट्रेडिंग में ना उलझे, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत कम ट्रेडिंग के दिन है। मंडे भी छुट्टी है, वेडनेसडे भी छुट्टी है, तो हमारा मंथली एक्सपायरी का ऑप्शंस में जो जो काम करते हैं उसमें बड़ी तकलीफ़ आ सकती है आप सबको। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख के आपको ऑप्शन में यदि आपने कुछ पोजीशन बना रखी है तो उसका आपको जो भी काम करना है इस वेडनेसडे तक आपको काम निपटाना होगा। उसके बाद इसके प्रीमियम बहुत फास्ट इरोजन होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करना है, जो भी करना है अगले महीने के लिए वो अभी से प्लान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी कहीं कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। हम बुल मार्केट में हैं, आगे चलेंगे। जब तक हमको कोई गड़बड़ सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हमको कॉशियस रह करके पोजीशंस को कंट्रोल में रख करके अच्छा अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बाज़ार में बने रहना चाहिए। और ये समय फ़िलहाल के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। कोई पोजीशंस को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। डे टाइम में अपने को जो प्रॉफिट मिले, जो लॉस मिले, उसको ले करके अपना स्क्वायर अप कर लें पोजीशंस को, ज़्यादा समझदारी रहेगा। एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए, 17,450 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद आराम से पोजीशन बना करके काम शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका ये सप्ताह मंगलमय रहे। धन्यवाद।